नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हाइबरनेशन की। हाइबरनेशन आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही प्यारा शब्द है और बहुत ही कारगर शब्द है। जीवन को बचाने की जब बात होगी तो हाइबरनेशन की बात जरूर होगी। जी हाँ दोस्तों, सामान्यतः पशु और कुछ कीड़े मकोड़े कीट पतंग हाइबरनेशन का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं। अपने जीवन में वह यह प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि अपने जीवन को बचा सकें। मैंने कहा पशु, कुछ कीड़े मकोड़े जैसे कि मेंढक, मछलियाँ, कुछ जो बर्फ में जो रहने वाले भालू होते हैं वो, इस प्रकार के कुछ जानवर हाइबरनेशन का प्रयोग करते हैं। ये होता क्या है हाइबरनेशन? हाइबरनेशन एक प्रकार का, कहिए कि सुषुप्त अवस्था है, कहिए कि एक प्रकार की निद्रा है, कहिए कि एक प्रकार का अज्ञातवास है। कुछ समय के लिए बिल्कुल अज्ञात में चले जाना। अज्ञात मतलब जो ज्ञात नहीं हो, जहां पर कुछ पता नहीं चलता है, जहां जाकर जीवन बिल्कुल ठहर सा जाता है। योग और अध्यात्म की भाषा में कहूं तो कहूं कि समाधिस्थ हो जाना। एक ही चीज है, बहुत ही एक सामान्य सा अंतर है, या कहिए कि बहुत ही गहरा अंतर भी है। समाधि और सुषुप्त अवस्था में, हाइबरनेशन में वो जानवर, वो पशु, वो कीड़े मकोड़े इसलिए जा पाते हैं चूंकि वह अपने लायक उतना भोजन कुछ खास समय में प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उस समय से पहले वो भोजन को अपने शरीर में कंज्यूम कर लेते हैं। जीवन को तो जीना ही है, जीवन को तो बचाना ही है। जीवन को बचाना है तो जानवर भी यह तकनीक जानते हैं। जानवर भी इस प्रकार के तकनीक का सहारा लेते हैं, तंत्र का सहारा लेते हैं। वो तंत्र क्या है? वो तंत्र है सुषुप्त अवस्था का तंत्र, हाइबरनेशन का तंत्र। ये टेक्नोलॉजी है उन लोगों के लिए, उन जीव जंतुओं के लिए टेक्नोलॉजी है। वो क्या करते हैं, जब उन्हें भोजन ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जब भोजन की उपलब्धता ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा भोजन करके मोटे हो जाते हैं। और जब भोजन नहीं मिलता है तो सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं, एक प्रकार की निद्रा में, गहरी से गहरी निद्रा में चले जाते हैं। वहाँ वो कुछ नहीं करते, वहाँ बस वो लेटे रहते हैं, यहाँ तक कि हिलते डुलते भी नहीं हैं। उससे क्या होता है, उनके नहीं हिलने डुलने से उनके शरीर में जो ऊर्जा है वो ज़्यादा खर्च नहीं होती है, और शरीर में जो मसल बढ़ गया है, शरीर में जो मोटापा आ गया, जो चर्बी बढ़ गई है ज़्यादा भोजन करने से, उन दिनों में वो चर्बी धीरे धीरे उसके शरीर को बचाने में खर्च हो जाती है। दो प्रकार की चर्बी होती है, खैर वो तो बहुत ही डीप में चले जाएंगे, उतना डीप में मैं नहीं ले जाना चाहता आपको इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुख्य मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वो मुख्य बात क्या है? वह है हाइबरनेशन, यानी जीवन, कहे कि जीवन की रक्षा प्रणाली है। वो संपूर्ण जीवन को बचाना है तो शरीर में कुछ चर्बी आप इकट्ठा कर लीजिए। जैसे सामान्य मानव भोजन जमा कर लेता है बरसात के दिनों से पहले के दिनों में गांव में लोग, और आज भी जबकि गैस का ज़माना है, तो लोग बहुत सारी चीज़ों को, संसाधन को, ईंधन को घर में पहले से स्टोर कर लेते हैं ताकि कठिन समय में उसका सदुपयोग हो सके और जीवन बिल्कुल नियमित रूप से चल सके। वही कार्य पशु भी करते हैं, जीव जंतु भी करते हैं। जीवन को बचाने के लिए वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। यह तो हुई सामान्य मानव और सामान्य जीव जंतुओं की बात। एक और मानव, वो है विशेष मानव, वह है साधु।
वह है समाधिस्थ व्यक्ति। अब समाधिस्थ व्यक्ति क्या करता है? वह भी सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, वह भी हाइबरनेशन में चला जाता है, वह भी डीप स्लीप में चला जाता है, वह भी गहरी निद्रा में चला जाता है। लेकिन पशु और सामान्य मानव जो गहरी निद्रा में जाता है तो बेहोशी की अवस्था में जाता है, वो लगभग बेहोश की स्थिति में होते हैं। और साधु जब डीप स्लीप में जाता है, जब समाधि में जाता है, जब हाइबरनेशन में जाता है, जब सुषुप्त अवस्था में जाता है, तो वह होश की अवस्था में रहता है। यह मूल अंतर है पशुओं में, जीव जंतुओं के हाइबरनेशन में जाने की और साधुओं के हाइबरनेशन में जाने की। अब कई साधु मोटे हो जाते हैं? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं साधु को। मनुष्य को कोई आवश्यकता नहीं मोटे होने की, चर्बी जमा करने की। चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के पास गहरी से गहरी चेतना है, जिस चेतना के माध्यम से मनुष्य बहुत लंबे समय तक बिना कोई भोजन लिए, बिना चले फिरे, बिना हिले डुले समाधि की अवस्था में चुपचाप गहनतम मौन में जाकर अपने शरीर की ऊर्जा को बचा सकता है और साथ ही शरीर की ऊर्जा को बचाने के साथ साथ होशपूर्ण रहकर स्वयं के आत्यंतिक संभावना को जान सकता है। कहिए कि नर से नारायण बनने तक के सफर पर मनुष्य जा सकता है। अब कितनी गजब की बात है। पशु जीवन को बचाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि विशेष प्रकार के मनुष्य, कहिए कि साधु पुरुष, विशेष स्थिति को प्राप्त करने के लिए हाइबरनेशन में जाते हैं। विशेष प्रकार की चेतना को प्राप्त करने के लिए कुंडलिनी का जागरण करते हैं। अपने शरीर में जो चेतना, उस चेतना का जागरण करते हैं। कहिए कि जो शरीर में जो आत्मा निवास करती है, उस आत्मा को जगाने का कार्य करते हैं। पशु जीवन को बचाने के लिए करता है और मनुष्य आत्म जागरण के लिए करता है। हम लोगों को पशुओं से सीख लेनी चाहिए, जीव जंतुओं से सीख लेनी चाहिए। मैंने शुरू में कहा था, एक शब्द का इस्तेमाल किया था, वो है अज्ञातवास। आप सब जानते होंगे, महाभारत काल में पांचों पांडव वनवास का समय काटकर 1 साल के लिए वह अज्ञातवास में चले जाते हैं। वो अज्ञात ही है। पशु भी उस प्रकार के एक प्रकार का वो अज्ञातवास ही है। साधु भी लगभग अज्ञातवास में ही चला जाता है। लेकिन जब अज्ञातवास से वापस आता है, जब समाधि से बाहर आता है, तो उसको लगता है कि बहुत कुछ जान लिया है। तब लगता है कि स्वयं को जान लिया है। अब तक जाने से पहले तक वो अज्ञातवासी थे। मैंने कहा पशुओं से सीखने की आवश्यकता है। एक महान संत हुए हैं भारत में, और कहिए कि 24 अवतार में एक अवतार भी हुए हैं। हालांकि उनको कहा जाता है कि तीनों भगवान के अवतार हैं, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव। तीनों के इकट्ठे अवतार भी माने जाते हैं भगवान दत्तात्रेय। उन्होंने कीट पतंगों तक को अपना गुरु माना है। उन्होंने जीव जंतुओं को भी अपना गुरु माना है। उन्होंने पशुओं को भी अपना गुरु माना है। बहुत ही अद्भुत कहानी है। उनकी विशेषता में, उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा। बताना चाहता हूं कि हम मनुष्य हर एक प्राणी से सीख सकते हैं। हर एक प्राणी के भीतर कुछ ऐसा है जो कि सीखने जैसा है। तो हाइबरनेशन के प्रयोग को हम पशुओं से, जीव जंतुओं से सीख सकते हैं, अपने जीवन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन को बचा भी सकते हैं, और जीवन को बचाने के साथ साथ जीवन को विशेष बना सकते हैं। जीवन की आत्यंतिक संभावना को जाना जा सकता है, कि चेतना की पराकाष्ठा तक पहुंचा जा सकता है। कुंडलिनी जागरण के प्रयोग को जाना जा सकता है और आत्म जागरण तक की यात्रा पूरी की जा सकती है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।